अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनामुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी के एक और टॉपिक सोशल मोबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी फ्रॉम वन सोशल कंडीशन टू अदर। यानी कि एक मूवमेंट है किसी भी इंसान की, किसी भी फ़र्द की, किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी ग्रोह की एक सोशल कंडीशन से जब वो दूसरी सोशल कंडीशन में जाते हैं तो इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 किस्म की क्लासेस होती हैं। जो पहली क्लास होता है हम उसको कहते हैं अपर क्लास, जो सेकंड होती है उसको हम कहते हैं मिडल क्लास और जो तीसरी क्लास होती है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास। अगर कोई भी इंसान है अपर क्लास से वो ताल्लुक़ रखता है, उसके बिज़नेस में कोई लॉस हो जाता है या कोई भी दूसरा मसला बन जाता है जिसकी वजह से उसका कारोबार जो है वो रुक जाता है और वो वहाँ से जब मिडल क्लास में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल मोबिलिटी कहेंगे। या मिडल क्लास में लोअर क्लास में आता है तो इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। या इसके अगर हम उलट देखें तो एक इंसान है वो बिल्कुल लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो वो एजुकेशन हासिल करता है या कोई भी बिज़नेस शुरू करता है जिसमें वो तरक्की करता है, तो अपनी क्लास को जब चेंज करता है, अपनी सोशल कंडीशन को जब चेंज करता है, सोशल स्टेटस को जब चेंज करता है, यानी कि गरीबी से जब वो मिडिल क्लास में जाता है या फिर मिडिल क्लास में अपर क्लास में जाएगा, तो इसको हम सोशियोलॉजी की ज़बान में सोशल मोबिलिटी कहेंगे। यानी कि कोई भी इंसान है उसकी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि उसकी कोई लॉटरी निकल आती है, तो वो रातों रात अमीर बन जाता है या रातों रात अमीर नहीं भी बन जाता, वक़्त के साथ-साथ वो अपने सोशल स्टेटस को चेंज करता है। यानी कि अमीर से गरीब की तरफ जाता है या अगर कोई अमीर है तो अमीर के जो है कारोबार में नुकसान होता है, वो गुर्बत की तरफ चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो जो इसकी सबसे पहली टाइप्स है उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल मोबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी रेजिडेंस को चेंज करते हो, रिहाइश को चेंज करते हो, जब एक जगह से दूसरी जगह चाहते हो तो इसको हम टेरिटोरियल मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर आप गाँव छोड़ के शहर की तरफ आते हैं या शहर छोड़ के गाँव की तरफ जाते हैं तो ये इस चीज़ में आता है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जो रूरल एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान के या किसी भी दूसरे इलाके के, वहाँ में ये जो होती है वो थोड़ी कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनके घर अपने होते हैं, अपने ही घरों में रहते हैं, फिर वो लोग पसंद नहीं करते कि वो शहर चले जाएँ। वो कहते हैं कि वो जो पुराने घर हैं उनसे हमारी यादें वाबस्ता हैं, हमारे आबा-ओ-अजदाद वहाँ पर रहते थे, हमारे बाकी घर वाले वहाँ पर रहते थे, हमारे जो दादा-दादी या बाकी जो लोग थे उसमें रहते थे, तो वहाँ पर ये बनिस्बत शहर के ये कम है। अगर शहर की हम बात करें तो शहर में ये जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। लोग जो हैं एक घर खरीदते हैं, दूसरा घर बेचते हैं। एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं, अपनी जॉब्स के हवाले से या किसी भी दूसरे चीज़ के हवाले से। फिर वहाँ पर क्या करते हैं लोग, रेंट के ऊपर रहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें हम कराची की, तो कराची में हर साल 70,000 से लेकर 80,000 जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 4% के करीब जो लोग हैं वो हर साल जो है गाँव को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं। अब इसके काज़िज़ क्या हैं कि लोग गाँव छोड़ के शहर क्यों जाते हैं, ये मोबिलिटी क्यों है? तो इसके जो सबसे पहले काज़ है हमारे पास वो है एजुकेशन। हम देखते हैं कि जो हमारे देहात हैं, जो हमारे गाँव हैं या दूर-दराज़ के इलाके हैं, वहाँ पर एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो कि शहर में होती है। शहर की जो फैसिलिटी है एजुकेशन की वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू विलेज। वहाँ पर टीचर्स नहीं मिलते, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो काफ़ी खस्ता हालत होती हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ मूव करें, शहर की तरफ मूव करें। इसका जो दूसरा चीज़ है हमारे पास वो है हेल्थ, कि वहाँ पर लोगों के पास हेल्थ नहीं होती विलेजेस में जो है या दूर-दराज़ के इलाके में है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में ये फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी लोगों को अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है और यहाँ पर मुस्तनद डॉक्टर्स, मुस्तनद हॉस्पिटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिन पर लोगों को सेहत की अच्छी जो है वो क्वालिटी मिलती है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी लोग जो है मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अगर हम शहर की बात की जाए तो शहर में लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिलता है और उनको पैसे भी वक़्त पे मिलते हैं, उनकी मज़दूरी उनको वक़्त पे मिलती है। अगर गाँव में हम बात करें तो लोगों को जो मज़दूरी के चांसेस होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। अगर वो दूसरा काम करते भी हैं गाँव में तो क्या होता है, लोग उनको पैसे नहीं देते। जो ठेकेदार होता है, जो बाकी लोग होते हैं उनके पैसे हड़प करके जाते हैं और ज़्यादा जो दूसरा सिस्टम है वहाँ पर उधार बहुत ज़्यादा होता है। तो एज़ कम्पेयर टू विलेज सिटी में बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। फिर जो अगला इसमें पॉइंट आता है हमारे पास है वो है रिक्रिएशन। यानी कि रिक्रिएशन की वजह से भी लोग चाहते हैं कि
स्पेशली जिस तरह लाहौर है या बाकी दूसरे बड़े सिटीज़ हैं, लोग वहाँ पर मूवमेंट करते हैं कि उनको रिक्रिएशन की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पर बड़े-बड़े पार्क होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होती हैं, इस तरह बाकी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो उनको एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है कि अपनी लाइफ को हेल्थी लाइफ वहाँ पर क्या करें, स्पेंड करें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब होता है एनी अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज इन द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि किसी भी शख्स के स्टेटस में या तो अच्छी चेंज आती है, यानी कि मुस्बत चेंज या तरक्की करता है, या फिर वो तनज़्ज़ुली करता है, इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। अब वर्टिकल मोबिलिटी के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। जो पहली है उसको हम कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी तब होती है जब आप प्रोग्रेस करते हो, यानी कि आप जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। और ये किस वजह से होती है? जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, आपकी इनकम अच्छी होती है, एजुकेशन या जॉब वगैरह वगैरह। यानी इनकम आपकी किस तरह अच्छी होती है? पहले आप फॉर एग्जांपल 20,000 कमा रहे हैं, तो आपने कोई और जॉब जो है वो अडॉप्ट कर लिया, अब आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आपका जो स्टेटस था, जो पहले नीचे था, अब थोड़ा क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये इनकम की वजह से हुआ। दूसरा क्या है? आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, एजुकेशन की वजह से फॉर एग्जांपल आप पीएचडी कर रहे हैं। अब जो पहले आपका स्टेटस था वो आम एक स्टेटस था फॉर एग्जांपल, लेकिन जब आप पीएचडी करते हो तो आपके नाम के साथ क्या लगता है? डॉक्टर लगता है। तो ये आपके स्टेटस में जो वो अपवर्ड चेंज आ रहा है। इसके बाद आपके पास जो है कोई जॉब है, यानी फॉर एग्जांपल आप पहले जो थे कोई आम सिंपल जॉब कर रहे थे, उसके बाद जो है आप कोई पीएमएस कर लेते हो या कोई सीएसएस कर लेते हो, तो आप क्या लगते हो? असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो। तो आपके स्टेटस में क्या आ रही है? चेंजिंग आ रही है। तो यानी कि कोई भी चेंज जब आ जाए आपके स्टेटस में, जब आप पहले नीचे होते हैं और फिर बाद में आपका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्ड मोबिलिटी। अब इसके बाद हमारे पास वर्टिकल मोबिलिटी की दूसरी टाइप आती है, इसको हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। ये डाउनवर्ड जो है, नाम से ही ज़ाहिर है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो डाउनवर्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउनवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। यानी कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, जब तरक्की से आप तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हो, तो इसको हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। ये क्यों होता है? ये जो है सबसे पहले जिसका हमारे पास है वो है इनकम, यानी आमदनी की वजह से जब आपको लॉस हो जाए। अगर कोई भी इंसान है तो कहीं पर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान था वो एनजीओ में काम कर रहा था, तो कोरोना जब आ गया उसका काम क्या हुआ? रुक गया। उसकी इनकम में जो है तब्दीली आ गई। वो उसको बिल्कुल एनजीओ ने कहा कि अब हम क्योंकि काम नहीं हो रहा, तो हम आपको इनकम भी नहीं दे सकते। तो उसका जो स्टेटस होता है उसमें क्या आती है? तब्दीली आती है उसकी इनकम की वजह से। फिर जो है हमारे पास बिजनेस। अब जितने भी बिजनेस से कोरोना में हमने देखा था कि लोगों के बिजनेस जो थे वो रुक गए थे, पाबंदियां थी, लोग बिल्कुल अपनी शॉप नहीं खोल सकते थे। तो उनके क्या हुआ? डाउनवर्ड मोबिलिटी का शिकार हुए, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ चले गए। इसके बाद आपके पास वेल्थ आती है एंड प्रॉपर्टी आती है। जब इन चीज़ों में नुकसान हो, इसके अलावा और भी काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो 4 हैं हमारे पास। इनकी वजह से क्या करते हैं? आप डाउनवर्ड मोबिलिटी का शिकार होते हैं। तीसरी टाइप है हमारे पास, वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब होता है द अल्टरेशन ऑफ प्रोफेशन विद नो चेंज इन इनकम एंड स्टेटस। यानी कि जब आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हो लेकिन उसकी वजह से आपके इनकम में कोई तब्दीली नहीं आती, आपके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक क्लर्क है, वो हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसका अगर ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको वही पे मिलती है, वही इनकम मिलती है, वही जो सहूलियात यहाँ पर मिल रही थी वहीं पे सहूलियात मिल रही हैं, यानी कि उसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। या इसकी दूसरी मिसाल, अगर कोई भी शख्स है वो मेडिकल स्टोर में काम कर रहा है, तो वो अपना कोई जनरल स्टोर खोल लेता है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। यानी कि सिंपल इसका मकसद ये होता है कि आप कोई भी प्रोफेशन चेंज कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी इनकम में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। अगर एक दर्जी है, वो काम कर रहा है, दिन का 1,000 रुपये कमा रहा है, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा है, वो क्या करता है? प्लम्बरी का काम करता है या इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, लेकिन उसी काम में उसको वही सेम 1,000 रुपये जो यहाँ पर मिल रहा था या 500 यहाँ पर मिल रहा था, उस पेशे में भी उसको वही 500 या 1,000 रुपये जब मिलेंगे, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है वो जो शहरों में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी शहरों में जो होते हैं वो लोग अपने प्रोफेशन को जो है वो चेंज करते हैं जल्दी, कभी एक प्रोफेशन पे आ गए, कभी दूसरे प्रोफेशन पे आ गए। एज़ कम्पेयर टू विलेज, वहाँ पर लोग जो होते हैं उनका अगर एक ही पेशा है तो तकरीबन उसी के साथ ही जुड़े रहते हैं। अगर किसी की कोई शॉप है तो वो अपनी शॉप को ही चलाएगा, अगर कोई जो है फार्मर है तो ज़्यादातर अपने उसी पेशे से वाबस्ता रहेगा। और अब हम चलते हैं अगले इसकी टाइप की तरफ, जो
अगली टाइप है, इसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी जो ये कोहन ने दी थी, सेंटेंस था जिसने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में ये टाइप्स जो है इंट्रोड्यूस कराई थी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है कि सोशल मोबिलिटी दैट टेक प्लेस बिटवीन टू जनरेशन, यानी दो नस्लों के दरमियान जब एक मोबिलिटी आती है, जब उनके अंदर चेंजिंग आती है, तो उसको हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर कोई शख्स जो है वो खुद टेलर है, दर्जी मास्टर है, दर्जी का काम करता है, उसका जो बेटा है वो स्कूल में जाता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करता है, कल वो क्या बनता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उसके सोशल स्टेटस में चेंज आ गई, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे। या अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर का बेटा पायलट बन जाता है, जो कि काफ़ी रियल केसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो इस तरह की जो मोबिलिटी होती है उसको हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि आम आदमी का जो जब बच्चा जो है एक अच्छी पोस्ट पे जाता है, कोई बिजनेस में तरक्की करता है या बाकी किसी भी चीज़ में तरक्की करता है, मेहनत करता है, तो उसको हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है और आखिरी टाइप है उसको हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि एक ही जनरेशन के अंदर जो तब्दीली आती है, जो सोशल मोबिलिटी आती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी टेक प्लेस इन द सेम जनरेशन इज कॉल्ड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि कोई भी अगर फैमिली है, वो उसका जो है लोअर क्लास से वो ताल्लुक़ रखती है, 3 भाई हैं। एक भाई जो है वो टेलर बनता है, दूसरा भाई जो क्या है वो वर्कर बनता है, और जो तीसरा भाई है वो मेहनत करके अपने जो है सीएसपी बन जाता है, अपना जो सोशल स्टेटस है उसको चेंज करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, जो 3 भाई हैं, 2 भाई के जो है अपना स्टेटस वही सेम रहता है, जबकि जो तीसरा भाई है, वो मेहनत करके अपना जो सोशल स्टेटस है उसको जब चेंज करेगा, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी।